अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी tan 7 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है अंतिम से। तो हम लोग पहला पद इसे ना मान के अगर इसे मान ले और उसी फॉर्मूले से करें। कौन से फॉर्मूले से? an = a + n-1 d। वैसे इसको करने के बहुत सारे मेथड है, या तो आप ये पद निकालिए फिर वो पद निकालिए, इससे 11वां पद घटाइए, ये है, और बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो ये सबसे इजी लगता है इसीलिए ये वाला बता रहा हूं मैं कि कैसे करना है आपको। जैसे ये -62 ये अंतिम पद है तो आप इसको पहला पद मान सकते हो, डैश 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 डैश। यहाँ पे आपके पास में 4 7 10 ये अंतिम पद हो जाएगा, इसको पहला पद मान लीजिए आप। और यहाँ से आपको 11वां पद निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास में a क्या मान सकते हैं? -62 आ गया आपके पास में a, और d क्या रहेगा? d वही आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या रहेगा? यहाँ पे ये लास्ट वाले पद है, तो या तो आप 7 में से 4 को माइनस कर दो या 10 में से 7 को। तो हम लोग 10 में से 7 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास में 3। समांतर श्रेणी ये आएगा 3। अब आपके पास में क्या बनता है? n चाहिए, n = आपके पास में 11 हो ही गया है। अब क्या होगा? वैल्यू पुट कर दो, a 11 फाइंड करना है आपको। तो a क्या है आपके पास में? -62 प्लस n क्या है आपके पास में? 11 - 1, d क्या है आपके पास में? 3 -62 प्लस 10 × 3 -62 प्लस 30, और आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और 3 -32। तो लास्ट में अंतिम से 11वां पद क्या होगा? -32। ये आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्या करना है? सेम प्रोसेस इसमें वही। a क्या मानेंगे अपन? 88। पद कौन सा निकालना है? n = 12, और वही d क्या रहेगा आपके पास में? इसको पूरे को उल्टा करेंगे तो 8 8 डैश 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 10 7 4 और 1 में से 4 को माइनस करना है, 1 - 4 तो -3 आएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? an = a + n-1 d। क्या बनेगा आपके पास में? a की वैल्यू 88 प्लस n की वैल्यू 12 - 1, d की वैल्यू क्या है आपके पास में? -3। यहाँ क्या होगा? 88 प्लस 11 मल्टीप्लाई -3, यहाँ क्या बनेगा आपके पास में? 88 -33 को 3 को आपको इससे करना है तो 33 होगा। अब आपके पास में क्या आंसर बन रहा है? यहाँ पे 5 और 5, ये आपके पास में आंसर होगा। अंतिम से 12वां पद क्या होगा? अंतिम से 12वां पद 55 होगा, ये आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अपने पास में प्रथम पद दिया गया है 7 और अंतिम पद दिया गया है 125। अंतिम पद का मतलब वही 60वां पद, क्योंकि इसमें टोटल 60 पद हैं। तो अपने पास में क्या है? a = क्या गिवन है यहाँ पे? प्रथम पद क्या है? 7, और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है अपने पास में? 60वां पद, तो 60 = 125। ये अपने पास में अंतिम पद है, और अंतिम पद कौन सा है? 60वां पद है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूले लगा के। a60 = a + n-1 d। हमारे पास में n की वैल्यू यहाँ पे है ही, क्या है? n = 60। अब यहाँ पे a60 की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है। हमें क्या फाइंड करना है? d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a60 क्या है हमारे पास में? 125 = a की वैल्यू यहाँ से 7 प्लस n की वैल्यू 60 - 1, और यहाँ पे d। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 125, 7 को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मेरे पास में ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 59d।
यहाँ कितना बचेगा, इसको 7 से माइनस करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे बचेगा 118 इज इक्वल टू 59D। अब D की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 118 अपॉन 59, D की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगी 2, D की वैल्यू आएगी 2। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात करना है, A32 ज्ञात करना है हमें। तो क्या फॉर्मूला होगा, A32 इज इक्वल टू A प्लस n-1 और यहाँ पे D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 32 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालिए अभी 2, यहाँ क्या बचेगा 7 प्लस 31 मल्टीप्लाई 2, यहाँ ये बचा। अब क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 62 प्लस 7, आंसर क्या आया मेरे पास 69। आंसर क्या होगा, A32 का मान क्या होगा 30। ये n की वैल्यू कहाँ से आई थी, ये n की वैल्यू यहाँ लिखी हुई होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, हमें पता नहीं है, कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। यदि संख्याओं का योग 50 है, चारों संख्याओं को अगर जोड़ दे तो उनको 50 आंसर आएगा। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें 4 संख्याएं लेनी है, 4 संख्याएं कोई सी भी ले सकते हो। पहली संख्या A, दूसरी संख्या क्या होगी A प्लस D, आगे की संख्याएं निकालने के लिए D ऐड करते जाते हैं। तीसरी संख्या क्या होगी A प्लस 2D, चौथी संख्या A प्लस 3D। ये चारों संख्याएं हो गई मेरे पास में। अब इन चारों को जोड़ देते हैं तो इनका योग कितना आएगा 50। A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 50। A 4A मेरे पास, तो ये चारों को जोड़ेंगे 4A, D और ये 2D 3D और ये 3D कितना हो गया 6D इज इक्वल टू 50। अपने पास में यहां हो गया। अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। सबसे बड़ी संख्या क्या है A प्लस 3D। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो इसकी 4 गुनी है, तो ये 4A हो गया। ये छोटी संख्या उसकी 4 गुनी। अब क्या होगा अपने पास में, इसको A को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 3D इज इक्वल टू 4A माइनस A, 3D इज इक्वल टू 3A, 3 से 3 कैंसल, D इज इक्वल टू A। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे हम लोग, या तो D का मान यहां रखो या A का मान यहां रखो। मैं A का मान रख देता हूं। समीकरण 1 में A का मान रखने पर कहाँ है, A का मान रखेंगे, A का मान क्या है D, तो यहाँ पे A की जगह क्या रखना है D, तो ये 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 50। यहाँ कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 50, D इज इक्वल टू कितना हो गया 50 अपॉन 10, D इज इक्वल टू 5। D मेरे पास क्या आया, सार्वंतर 5 और D बराबर क्या है मेरे पास में, वही D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास पहला पद ये है ही 5, क्या करेंगे, पहला पद क्या होगा, समांतर श्रेणी निकालते हैं 5। A1 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 5, A2 की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 5। क्यों, पहले पद के अंदर D ऐड करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसी तरह तीसरा पद क्या होगा 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। समांतर श्रेणी क्या होगी 5 10 15 डैश 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 डैश। ये आपके पास समांतर श्रेणी। चैनल ये अपने पास में 5.2 कंप्लीट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।